आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली। हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूं नयन तिवारी और आज की मीठी बात जुड़ी है एमएसपी से। किसी भी किसान के लिए बेहद जरूरी होता है कि उसे उसकी फसल का उचित दाम मिले। सरकार इसके लिए कई तरह के प्रयास भी कर रही है। इसी के तहत सरकार ने दालों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदा किसानों को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक रिपोर्ट की माने तो सरकार ने देश के 64 लाख से ज़्यादा किसानों को रजिस्टर किया है। सरकार की इस मुहिम का मकसद किसानों को इनपुट सहायता देना है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2 सरकारी एजेंसियों नेफेड और एनसीसीएफ अब तक क्रमशः 38 लाख और 26 लाख किसानों को रजिस्टर कर चुकी हैं। इस कदम का मकसद दालों की किस्मों जैसे तुअर, मसूर और उड़द के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही देश की आयात निर्भरता को कम करना और इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए मक्का का उत्पादन बढ़ाना है। अभी इस समय नेफेड और एनसीसीएफ दालों और मक्का की खरीद से पहले आधार वेरिफिकेशन के जरिए क्रमशः अपने पोर्टल ई समृद्धि और ई संयुक्ति पर किसानों को प्री रजिस्टर्ड कराते हैं। सरकार ने कृषि मंत्रालय की मूल समर्थन योजना यानी पीएसएस के तहत एमएसपी पर दालों की 100% किस्मों की खरीद का भरोसा दिया है। पीएसएस के तहत तुअर, उड़द और मसूर पर 25% की मौजूदा खरीद सीमा को 2023-24 और 24-25 सीजन के लिए हटा दिया गया है। एजेंसियां आमतौर पर एमएसपी पर उन दालों को खरीदती हैं जिन्हें किसान काट लेते हैं। अगर बाजार मूल्य एमएसपी से ज्यादा हो तो किसान निजी व्यापारियों को बेच सकते हैं। एनसीसीएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर अनीस जोसेफ चंद्रा के हवाले से एक अखबार ने लिखा कि हम खरीद कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए पोर्टल पर किसानों को ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन मुहैया कराने की कोशिश करते हैं। एनसीसीएफ ने मक्का खरीद के लिए 29 राज्यों में 13 लाख किसानों को रजिस्टर्ड किया है, जबकि 16 लाख से अधिक किसानों ने दालों की खरीद के लिए नामांकन किया है। सहकारी समिति डिस्टिलरी को मक्का के वितरण में भी लगी हुई है। बताया जा रहा है कि यह पोर्टल उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार सहित गैर परंपरागत दलहन, तिलहन और मक्का उत्पादक क्षेत्रों पर केंद्रित है। यहाँ एजेंसियां अच्छी क्वालिटी वाले बीज मुहैया कराती हैं, साथ ही यह सुनिश्चित करती हैं कि उपज खरीद के लिए उचित और एवरेज क्वालिटी स्टैंडर्ड को पूरा किया जाए। अब तक नेफेड और एनसीसीएफ ने चालू 2024-25 सीजन में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश के किसानों में एमएसपी पर क्रमशः 0.36 मिलियन टन और 0.16 मीट्रिक टन तुअर की खरीद की है। यह 2019-20 के बाद से तुअर की खरीद की सबसे ज्यादा मात्रा है। इस बीच कृषि मंत्रालय ने अगले खरीफ 2025-26 सीजन से दलहन और तिलहन की एमएसपी खरीद के लिए बायोमेट्रिक फेज ऑथेंटिफिकेशन और पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के प्रयोग को अनिवार्य कर दिया है। यह कदम उठाने का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक किसानों को ही विभिन्न योजनाओं के तहत खरीद का लाभ मिल सके। नेफेड और एनसीसीएफ को भेजे गए पत्र में कृषि मंत्रालय ने उनसे किसानों के पंजीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले अपने पोर्टल को मंत्रालय के कृषि सांख्यिकी पर एकीकृत पोर्टल के साथ एकीकृत करने और तिलहन और दलहन की खरीद को वास्तविक समय के आधार पर अपलोड करने का अनुरोध किया है।